आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जो नजारा दिखा वो अप्रत्याशित था। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी का जो अमंगल किया उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का चेहरा लाल था। नीतीश कुमार बौखला गए। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि नीतीश कुमार कई बार भाषाई मर्यादा को जो है त्यागते हुए, भूलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यह तक कह दिया कि लालू मेरी वजह से हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, कल बीपीएससी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन से लेकर तमाम मुद्दों को तेजस्वी ने किस तरह से उठाया उसकी चर्चा हम करेंगे। मगर सबसे पहले बिहार विधानसभा का वह अप्रत्याशित नजारा जब नीतीश कुमार ने कहा कि लालू मेरी वजह से हैं और तेजस्वी यादव उनकी बात का जवाब दे रहे थे। देखिए क्या हुआ कल बिहार विधानसभा में। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था ऐसा मानते। छोड़ो, अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, आई सब कुछ नहीं जानते हो। अब बाद में जब गड़बड़ कर रहे थे, जो गड़बड़ कर रहे थे, जो आज पिछड़ा और अति पिछड़ा, आज नहीं, जो हम लोगों के नेता थे कर्पूरी जी वो किए थे, तो वो करना चाहते थे कि अब पिछड़ा अति पिछड़ा का बंद करके खाली पिछड़ा करेंगे। हमने कहा फालतू बात है, अरे अति पिछड़ा है कितना महत्वपूर्ण है, तो हमने उसी समय विरोध किया। और अरे भाई आप जानते हैं ना, 4 साल के बाद हो गया ना 994 में हम अलग हो गए, और बाद में जितना हमने काम किया सब लोगों के साथ। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि नीतीश कुमार क्यों बौखलाए हुए थे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनकी कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया। उन्होंने नीतीश पर तंज मारते हुए कहा कि सब कुछ जाए भाड़ में, बस कुर्सी आए जुगाड़ से। देखिए क्या हुआ था। सब कुछ जाए भाड़ में, सब कुछ जाए भाड़ में, अपन कुर्सी के जुगाड़ में। बस यही उनके लिए 20 साल के कार्यकाल का कमाल है महोदय। आपके मुख्यमंत्री उनके कुर्सी के मोह ने बिहार को क्या से क्या बना दिया, पूरा बिहार के लोग अब झेल रहे हैं महोदय। बिहार ने इस दिखावटी, बनावटी, फसावटी, घुमावटी, झुठलावटी, रुलावटी, तरपावटी, मिलावटी, नकली सरकार की एक्सपायरी डेट 2005 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा 2025 मुकर्रर कर दी है महोदय। अब सारा झूठ, बहानेबाजी, प्रपंच का कोई मतलब नहीं है। बिहार और बिहार वासी अब हिसाब लेने के मूड में है, आड़ अपार के मूड में है। अब कहिएगा कि डरवा करके, जंगल राज बतवा करके, झूठा कहानी बतवा करके लोग आपके झांसे में आ जाएंगे। बिहारी अगर झांसे में आएगी तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। अभी भी चश्मा उतारिए, लोग 20 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 20 साल में आपने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को सबसे अंतिम पैदान पे लाने का काम। कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में थे दोस्तों। उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने युवाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को परवाह तक नहीं है। नीतीश को चाहिए कि वे छात्रों के साथ संवाद करें, मगर नीतीश ऐसा करने से भी मना कर रहे हैं। उनका सीधा सवाल, आखिर क्यों? सुनिए। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, रद्द किया गया, बेचारे छात्रों को लाठी से पीटा गया, उनके साथ न्याय सरकार नहीं कर रही है। हम नेता विरोधी दल 2-2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, पता नहीं पत्र का जवाब तक नहीं देना समझा।
ना अपने मंत्रियों द्वारा जवाब भिजवाया, ना अपने अधिकारियों द्वारा जवाब भिजवाया। बताइए महोदय, क्या मतलब है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? अगर नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, हमने इश्यू रेज किया था, प्रमाण दिया गया था, उसके आधार पर रद्द हुआ, केवल पेपर लीक होता है इनकी सरकार में। आज भी हम मांग करते हैं कि बीपीएससी के स्टूडेंटों की मांगों को माना जाए। दुआ करते सब लोग हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट जो है धरना जाके संवाद कीजिए, जाके मिलते कहीं नहीं, एक बार मिल लीजिए कम से कम। महोदय, ये 2025 की स्थिति, 20 साल की स्थिति जो है ये है। 2005 की माला जपना छोड़ के अगर ये लोग काम किए होते तो बिहार की ये दुर्गति नहीं हुई होती। महोदय, विधानसभा में इस बहस के दौरान तेजस्वी यादव बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा लाल हो रहा था। वो बौखला रहे थे। जब जब तेजस्वी यादव बोलने का प्रयास कर रहे थे, भाजपा के नेता उठ रहे थे। और एक ऐसा नजारा दिखा दोस्तों, जब भाजपा के नेता विजय सिन्हा और उनके बीच में तीखी तकरार हुई। क्यों? क्योंकि तेजस्वी ने कमजोर रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, कहां गया अटल जी का सपना? क्योंकि आप तो कहा करते थे विजय जी कि अटल जी का सपना साकार करेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर आज आप नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हैं। देखिए दोनों के बीच में किस तरह से कहासुनी हुई। देखिए, विजय सिन्हा जी यहाँ नहीं है, उन पे भी हम कुछ पूछना चाहते थे, जानना चाहते थे। उन्होंने अटल जी के जन्मदिन पे एक वक्तव्य बोला कि अटल जी को तो मान्य आ ही गए। आई अब विजय सिन्हा जी पीछे पीछे कैसे रहेंगे? वो पहुंच गए तो ये पहुंच गए, पीछे रहने वाले थोड़ी हैं, ये तो मजबूत आदमी है। अब मजबूती थोड़ा दिखाइए। अटल जी के जन्मदिन पे आपने बोला था ना, अटल जी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी जी बोल दे कि 15 साल और नीतीश जी काम करेंगे। एक डिप्टी सीएम बोले कुछ और दूसरा डिप्टी सीएम बोले कुछ। थोड़ा हो गया, अब थोड़ा तालमेल बना करके चलिए। और आपको तो आपस लेना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 घंटा के अंदर, आपस नहीं वापस। इनके समझ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, इनको शायद पूरी चीज को देखे समझें। वो सरदे अटल जी बोले थे आप कि बोलिए, जंगल राज रजकता हटाना है तो कमल खिलाना है, सुशासन लाना है, एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार को सुशासन के लिए लाया गया। क्या आपने नहीं बोला था कि भाजपा का सीएम होगा तभी सपना साकार होगा? वीडियो है हमारे पास, सब लोगों ने। अरे सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में क्या झूठ बोलते हैं? लोकतंत्र का मंदिर है, आप टीका लगाए हैं, सनातनी आदमी आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेदारी आपकी है। विजय सिन्हा अपने पार्टी के पक्ष में पार्टी के घर के अंदर बात करती है, बाहर नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने के लिए आए, एनडीए की सरकार बनी और टीका से इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। आपको टीका से बहुत नफरत है तो टोपी पहनिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप माननीय अध्यक्ष, हम कोई आप शब्द सुन लीजिए ना, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता है, असत्य बोलता है। चलिए असत्य उसको कर दीजिए, अपनी बात आगे बढ़ाइए, बात आगे बढ़ाइए। आपस ले लेते हैं, असत्य जोड़ दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब भाजपा के लोग कब तक पिछलग्गू बन के रहेंगे विश्व की बड़ी पार्टी? कभी तो अपना कौन चेहरा है भाई? चेहरा है ये नहीं, कब बनाइएगा अपना मुख्यमंत्री? अटल जी का सपना साकार करना है ना। चलिए बैठ जाइए, बोलने दीजिए। कई किताबें महोदय हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का
हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है जहां बिहार की चर्चा हुई है महोदय, पार्लियामेंट का हो या विधानसभा का हो। एक किताब है महोदय, इंडिया इश्यूज इन डेवलपमेंट, इसमें 3 चैप्टर हैं। विजय चौधरी जी, हम आपको ये उपहार के तौर पे हम भिजवा देंगे, हम देना चाहते हैं, ताकि आप बगल में आप ही से ना मुख्यमंत्री जी पूछते रहते हैं कौन है क्या है। उनके सामने सम्राट चौधरी भी थे, जिन्होंने कहा था एक जमाने में कि मैं अपना मुरैठा जो है वो तब उतारूंगा जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। आज उन्हीं नीतीश कुमार के साथ वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी से कहा कि ईमान कितनी बार बदलिएगा, कितनी बार पार्टी बदलिएगा, क्योंकि शुरुआत तो राजनीतिक करियर की आपने हमारे साथ की थी, आप तो असली संगी भी नहीं है। सुनिए, सम्राट चौधरी जी आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अध्यक्ष महोदय एक वीडियो देखा था जिसमें सम्राट चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी पर मत बोलो, लालू जी पर अटैक करो। ये तो हम ही लोग के पार्टी में थे, पहली बार हमारे पिता लालू जी ने ही इनको मंत्री बनाया था, बवाल मचा था। उसके बाद कितना ही पार्टी बदल लिए, कोई ठीक नहीं। ये तो 5 साल पुराना भाजपैया है, असली आरएसएस भाजपैया तो है नहीं। कल गले लगे मुख्यमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमको लगा कि एक और उप मुख्यमंत्री नहीं है विजय सिन्हा जी, उनका खून जलाने के लिए लोग गले लग रहे। व्याकुल मत होइए, जब वो स्पीकर थे तो बोलते थे, और मुख्यमंत्री जी अब थे तब स्पीकर पद पे विजय सिन्हा थे तो क्या नोकझोंक होती थी, वो हम सब लोगों ने देखा है। तो महोदय, कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली। तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। कल सही मायने में दोस्तों नीतीश बनाम तेजस्वी का नजारा दिखा। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सब कुछ 2005 के बाद हुआ। उन्होंने कहा नीतीश की माने तो संसार की उत्पत्ति भी 2005 के बाद हुई है। सुनिए, 2005 से पहले कुछ था कहां? संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद हुई। तो 2005 के पहले का भी बात हम थोड़ा डिटेल और इतिहास थोड़ा उनको भी फिर से रिमाइंड कर दे तो बहुत जरूरी था कि यहाँ सब सदस्य रहते, और भाजपा के तो सदस्य दिख ही नहीं रहे, दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं दिख रहे। हालांकि उनको नहीं लगता है कि ये बजट सेशन जो है महत्वपूर्ण है, या तो उनको लगता होगा कि आज बड़ी खिंचाई होने वाली है। तेजस्वी बोल रहे थे और भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई थी, और कई बार तेजस्वी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीच में व्यवधान, बीच में गतिरोध पैदा कर रहे थे। उस नजारे को देखिए जब आरजेडी के विधायक खड़े हुए और भाजपा को आड़े हाथों लिया। देखिए, बैठिए, अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 परेशान करने के लिए बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी लोगों से अब ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, 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 समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर ढंग से रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष नेता। और जब नीतीश कुमार ने अपना भाषण शुरू किया तो कुछ देर बाद आरजेडी के विधायकों ने वॉकआउट किया। इसको लेकर भी नीतीश कुमार ने करारा प्रहार किया आरजेडी के ऊपर। कहा देखिए इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। अभी भागिए रहे हैं, इतना भाग गए इसीलिए कि इन लोग को कोई समझ में आ रहा है। पहले कितना बुरा हाल था, अब जब कर रहे हैं, बता रहे हैं तो ऐसे ही कर रहा है। तब इसके बाद अगला चुनाव होगा तो इस सबको कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, हम लोग सब काम इतना बढ़िया से कर रहे हैं कि जनता खुद सोचेगी कि आखिर कौन काम करने वाला। इसलिए जरा सोच लीजिए, और हम लोग जो साथ हैं एक ही साथ रहेंगे।
यकीनन दोस्तों, जिस तरह की बहस कल हुई और जिस तरह से तेजस्वी ने आड़े हाथों लिया, ये कहते हुए कि खुद सम्राट चौधरी कह रहे थे कि लालू पर प्रहार करो, तेजस्वी पर नहीं, तेजस्वी ने उस बात को रेखांकित किया कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में तमाम जो राजनीति होगी उनके इर्द गिर्द होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी धमकी दी थी तेजस्वी यादव को कि ये जो हेलीकॉप्टर में उड़ता है इसे हम जेल में डालेंगे, और तेजस्वी ने इसका जवाब भी दिया था। यकीनन तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी है। भाजपा जानती है दोस्तों, पिछली बार भी 5 साल पहले भी जब चुनाव हुए थे, बगैर तैयारी के तेजस्वी मैदान में उतरते हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरते हैं, और 5 से 6 सीटों में जो खेला होता है, अगर वो ना हुआ होता तो क्या पता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। मगर प्रशासन और भाजपा का प्रचार तंत्र ने मिलकर कई सीटों में आरजेडी से जनादेश छीन लिया था। तेजस्वी यही वजह है कि भाजपा के लिए जबरदस्त सिरदर्द का सबब है, आंखों की किरकिरी है, और यह प्रमाणित हुआ था लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री की धमकी और उस पर तेजस्वी के जवाब के साथ। देखिए, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। हमारी मालिक तय करेगी। तो एक बात तय है दोस्तों, एनडीए के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो तेजस्वी का मुकाबला कर सके। नीतीश कुमार कहने को मुख्यमंत्री हैं, मगर आप जानते हैं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में पार्टी के कई नेताओं के हाथ में कैद हैं। कई अधिकारी जो हैं उन्हें बताते हैं क्या करना है। भाजपा के नेता खुलकर दुनिया के सामने उन्हें निर्देश देते हैं कि यहां से उठिए, यहां से जाइए, यानी कि नीतीश कुमार पर भाजपा का पूरा कंट्रोल है। सवाल ये कि अगर एनडीए जीत जाती है साल के अंत में, अक्टूबर नवंबर में, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्या कोई ऐसा चेहरा होगा जो तेजस्वी यादव के करिश्मे का जवाब दे सकता है? इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।